ये रसूल पाक के ग़ुलामों की खुसूसियत ये है कि वो जो काम करते हैं वो मशवरे से करते हैं, उनका मामला शूरा है। और यही निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुतारफ़ करवाया। पहले तो बादशाहों का ये निज़ाम नहीं था, बादशाह मशवरे लेने के मोहताज नहीं हुआ करते थे, उसको कसरे शान समझते थे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल मासूमीन हैं और सैयदुल अंबिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माकाना व मायकून का इल्म अता किया, बावजूद उसके सहाबा इकराम के दरमियान हर मामले को रखते थे और फिर पूछते थे कि तुम्हारी इस मामले में राय क्या है। कई मामलात ऐसे हैं, हत्ता कि बद्र के कैदियों के सिलसिले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया, जंग बद्र से पहले मशवरा लिया, जंग ओहद में जाने के लिए मशवरा लिया, जंग खंदक से पहले मशवरा लिया कि कैसे जंग लड़ी जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर खंदक खोदी गई, हुदैबिया के मौके पर मशवरा लिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको एक मजबूत निज़ाम मुतारफ़ फरमाया दुनिया में कि शूरा जो है ये इस्लाम का खासा है और अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत नाजिल फरमाता है। हो सकता है मैं 10 लोगों में आपके साथ बैठा हूँ, आपकी नज़र में हो सकता है मैं जानकार हूँ और सब लोग ये समझ करके खामोश बैठें कि इनको तो सब मालूम होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि बसा औकात हमारे जहन में जो चीज़ नहीं होती, अल्लाह ताला किसी छोटे बच्चे के जहन में वो बात डालता है, आम किसी बंदे के दिल में वो बात पैदा की जाती है। इसीलिए मशवरे में बरकत है। इसके मैं आदाब बताता हूँ। मशवरा एक पूरा मुकम्मल एक टॉपिक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों की गिरफ्तारी के बाद सहाबा से पूछा इनके बारे में क्या किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आका इनको काट करके जला दिया जाए, मारे इनको, इसलिए कि इन्होंने सहाबा को बहुत तकलीफ़ दी है, सहाबा को शहीद किया, पत्थर मारे, मुसला किया है, टुकड़े किया है, अब इनको क्यों छोड़ा जाए। फिर किसी ने अलग मशवरा दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वहाँ मशवरा ये दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनसे फ़िदिया लिया जाए और इन्हें छोड़ दिया जाए, शायद इस मोहब्बत में ये इस्लाम कबूल कर लें, ईमान ले आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर का मशवरा पसंद आया, उस पर अमल किया गया। 70 कैदी जो थे उनसे फ़िदिया लिया जाता था और छोड़ा जाता था। जिसके पास नहीं था फ़िदिया देने की रकम कुछ नहीं थी, उनसे कहा जाता था अगर कोई फ़न जानते हो तो 10 सहाबा को वो फ़न सिखा दो और आज़ाद हो जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो निज़ाम कायम किया, भला कोई बड़ी सल्तनत का बादशाह अपने वज़ीरों से, सिपाहियों से क्यों मशवरे ले। दुनिया ये समझती है आज जो निज़ाम है, आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट है, पार्लियामान है, या फिर जहाँ बैठ कर के कानून पास किए जाते हैं, ये सब निज़ाम बहुत बाद में आया हुआ है। ये इस्लाम की अता है, इस्लाम का देन है। वरना होता ये था कि बादशाह रात में सोया, ख्वाब में ही उसे कुछ समझ में आ गया तो सुबह कानून बना देगा, कल से ये कानून है, मैंने ख्वाब ये देखा है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। आज भी सऊदी में यही तो होता है, एक साल में उनके 70 कानून बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई बिल पास करने की ज़रूरत नहीं। रात के 12 बजे बादशाह ऐलान कर दिया, सारे वेबसाइट में चला गया, कल सुबह से 6 बजे ये कानून सारे डिपार्टमेंट में पहुंच गए। ये कानून, ये शूरा नहीं है। हाँ, ये जो निज़ाम फिर पार्लिमानी कायम किया गया, ये शूरा के बेस पर ही कायम किया गया है कि सबकी राय ली जाए और फिर उस पर इत्तेफाक किया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ऐसा हुआ कि सहाबा से मशवरा लिया। एक बार मदीने तैयबा जब तशरीफ़ लाए तो सहाबा कलमी करते थे। कलमी करना जानते हैं? खजूरों के दरख्तों को जोड़ दिया जाता है, एक नर और एक मादा। किसान लोग जानते होंगे उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड। शायद किसानों की ज़ुबान वो जानते हैं कि यानी
एक मेल और एक फीमेल दरख्तों में भी होते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और फल अच्छे देते हैं। ये जो कलमी करना इसको कहते हैं। खजूरों के दरख्तों को सहाबा कलमी करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, सहाबा ने हुजूर ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा हम इनका जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, और ये दोनों जोड़ बहुत जल्दी बढ़ते हैं, मेल और फीमेल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी क्या ज़रूरत है? छोड़ दिया सहाबा ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर सहाबा कहते हैं वो दरख्त बढ़े ही नहीं, और जिनको नहीं लगाया गया था वो फल सही से दिए नहीं। तो सहाबा आए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने छोड़ दिया था। मेरे आका ने फरमाया वो तो एक मशवरा था, हुक्म नहीं था कि उस पर करना ज़रूरी है। बाकी अगर तुम इस मामले को बेहतर जानते हो तो फिर किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरे के सिलसिले में ये जो आदाब बताए हैं, मशवरा जो है वो हुक्म नहीं होता, यानी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना नहीं, इसको मशवरा नहीं कहते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, तवज्जो चाहता हूँ। जब कोई तुम्हारा भाई तुम्हारे पास मशवरा लेने आए तो अमानतदारी के साथ अल्लाह को गवाह बनाकर उसके लिए खैर का मशवरा दो, खैर का मशवरा दो, गुमराह मत करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मशवरा दिया, फिर आने वाले ने मशवरा कबूल किया तो ठीक है, नहीं तो दो बातें हैं। अगर मशवरा सही नहीं दिया था तो उस आदमी में खैर नहीं, और उसने मशवरा दे दिया था लिया नहीं तो इस आदमी में खैर नहीं, दो में से किसी एक में खैर नहीं। अच्छा मशवरा लेने से कतराया, पीछे हट गया तो गोया कि इस आदमी में खैर नहीं है। अब यहाँ पर यह बहस गंझलक ना हो जाए, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। इसकी कैटेगरी है, मशवरा जो है किससे करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, उसके भी आदाब हैं। हाँ, आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और किसानों से मशवरा कर रहे हैं कि इसमें ऑपरेशन मैं कैसे करूं, सक्सेस कैसा होगा, पेट का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, तो ये कैसी बात है? ये लायानी बात है। फिर किसान मशवरा देगा, बड़ा फावड़ा ले लो, छोटी कुदाली ले लो, पेट फाड़ो, उसके फ़न के मुताबिक जो चीज़ होगी उससे मशवरा किया जाएगा, और तुम्हारे इल्म से रिलेटेड जो लोग होंगे उनसे मशवरा किया जाएगा। इसीलिए सारे उलूम के और सारे फ़नून के मुतालिक आप इतना तो जानते हैं, तबीयत ख़राब है तो 4 डॉक्टरों से मशवरा लिया जाता है, ऑपरेशन फ़लाँ कह रहा है, फ़लाँ कह रहा है, सबसे मशवरा ले लेते हैं कि क्या करना है। आप जो है इंजीनियर्स के पास जाते नहीं, आपको इतनी खबर है। अगर किडनी ख़राब है तो इंजीनियर को नहीं दिखाते, सब डॉक्टरों से मशवरा लेते। घर की छत में लीकेज है तो डॉक्टरों को नहीं बुलाते कि आओ मेरी छत को एक इंजेक्शन लगा दो, आपको पता है। फिर इंजीनियर से पूछते हैं, कई लोगों से मशवरे लेते। इतना सेंस सबको है कि जिस फील्ड की बात होगी उसके माहिरीन से ही मशवरा लिया जाएगा। लेकिन अफसोस एक बात का है कि दीन के मामलात में इसका ख्याल नहीं रखते लोग। दीन की फील्ड के जो माहिरीन हैं उन्हीं से दीन के मसलों के मशवरे करना चाहिए, ना कि रास्ता झाड़ने वाले, सब्जी बेचने वालों से अगर फतवे पूछते रहोगे तो फिर जाहिर सी बात है आज जो निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है उसकी वजह यही है। मशवरा किससे ले रहे हो? दीन की सूझबूझ उसके अंदर है या नहीं?